My name is Sai. Welcome to Ideal Academy tutorial class 9 chapter number 3 टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। सबसे पहले कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। अब हमारे पास के जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। सिस्टम इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है बॉडीज़ का विद इन सर्टन बाउंड्रीज। जो भी हमारा सिस्टम होता है उसकी कोई ना कोई बाउंड्रीज भी होती है और वो क्या होता है ग्रुप ऑफ बॉडीज़। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को करने से पहले हम देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट। यानी कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो एक ऐसा ग्रुप होगा कि जब बॉडीज़ हमारे पास इंटरेक्ट करेगी तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो अगर तो हमारे पास किसी भी सिस्टम पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तब हम कौन सी वाली इक्वेशन पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, इसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो हम कह देते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, कि इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हम क्या डिफाइन करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम डिफाइन इस तरह करेंगे, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, उसमें हम क्या करते हैं कि दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ जब इंटरेक्ट करें तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो, कंजर्व्ड रहे। उसको हम कह देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये होता किस तरह से है। तो ये हमारे पास टू स्फीयर्स हैं। ठीक है, टू स्फीयर्स हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है ऑफ टू स्फीयर्स का। एक स्फीयर जिसका मास m1 है और उसकी जो वेलोसिटी u1 है। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। दूसरा स्फीयर जिसका मास m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है, अभी ये टकराए नहीं है, सिर्फ दो स्फीयर्स हैं। इनकी इनिशियल जो वेलोसिटी है u1 से m1 मूव कर रहा है और u2 से m2 मास जोन से है वो मूव कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि अब क्लियन होगी, ये दोनों टकराएंगे। टकराएंगे कैसे कि जो m1 है वो m2 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो m2 पे जब m1 m2 पे फोर्स लगाएगा तो m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। ठीक है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब हमारे पास जो u1 है वो ग्रेटर देन है u2 से। ठीक है, अब हमारे पास कोलिजन भी हो गई। कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन हमारे पास इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ये स्ट्राइक कर देगा, m1 हिट करेगा m2 से। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, m2 एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन m1। ठीक है, तो हमारे पास इनकी जो वेलोसिटीज़ को हम लेट कर लेते हैं वो v1 और v2 आ जाएगी। अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 u1 आ जाएगा। अभी हमने ये बात कर ली बिफोर कोलिजन की। टोटल इनिशियल, अब इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2 u2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टोटल इनिशियल मोमेंटम लेना है सिस्टम का बिफोर कोलिजन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 आ जाएगा। इसी तरह अब कोलिजन हो गई, यहाँ पे कोलिजन हुई तो हमने कह दिया कि जब कोलिजन हो गई तो ये v1 वेलोसिटी हो जाएगी और v2 वेलोसिटी हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2 v2। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पर तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, तो उसके मुताबिक ये क्या है सिस्टम। तो हम क्या करेंगे कि जो
मोमेंटम आया है बिफोर क्लियन, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर क्लियन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर क्लियन क्या होगा, बराबर होगा। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2। तो हमारे पास ये इक्वेशन शो करेगी द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर क्लियन रिमेन द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि आफ्टर क्लियन, बिफोर क्लियन और आफ्टर क्लियन हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं कि ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो अपने क्वेश्चन आप इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।